महत्वपूर्ण है और वो चिट्ठी भी हमारे पास अब आ गई है जिसके अंदर राहुल गांधी की सदस्यता को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वो नोटिफिकेशन है जिसके द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता को अब खत्म कर दिया गया है ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। आप समझिए, ये किसी और आप नेता की बात नहीं कर रहे हैं, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। आप उस नेता की बात कर रहे हैं जिसके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी चलती है, आप उनकी बात कर रहे हैं जिसके पीछे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ चलती है। और कांग्रेस पार्टी के लिए अब राहुल गांधी नहीं रहेंगे सांसद। राहुल गांधी इज नो मोर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है जब तक ये केस से उनको पूरी राहत नहीं मिल जाती। तो राहुल गांधी को सांसद रहने का अब अधिकार नहीं है लीगल टर्म्स पे। श्वेता, ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को। राहुल गांधी इज नो मोर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट्स द बिगेस्ट जोल्ट एवर टू द कांग्रेस पार्टी। समझिए, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पीछे चल तो अपने आप साफ हो गया है। राहुल गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष तो नहीं बन पाए थे, अब सांसद भी नहीं रहे राहुल। और वो कागज हमारे पास है, वो कागज हमारे पास है जिसके अंदर वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और मैं उसमें से पढ़ के आपको बता रहा हूं। वो ये कहता है कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन हिज कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सूरत इन CC 218712 श्वेता, श्री राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला stands disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of his conviction, that is 23 मार्च 2023 से उनको लोकसभा के सदस्य के तौर से हटाया जाता है in terms of the provisions of Article 102/1/E of the Constitution of India, read with Section 8 of the Representation of People's Act 1951 undersigned Secretary General उत्पल कुमार सिंह। और ये CC कर दिया गया है राहुल गांधी को। एक्स MP लिखा गया है, MP नहीं है, अब एक्स MP है। फॉरवर्ड किया गया है प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट को, फॉरवर्ड किया गया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, फॉरवर्ड किया गया है सेक्रेटरी ऑफ न्यू दिल्ली को, ऑल ऑफिसर्स एंड ब्रांचेस ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट। तो उन सबको भेज दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि अब राहुल गांधी MP नहीं, एक्स MP हैं। ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात कि बहुत बड़ा झटका है। 2024 को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही थी, राहुल गांधी खुद यात्रा पे निकले हुए थे। अब बहुत बड़ा नुकसान के तौर पे इसको देखा जा सकता है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, और आप समझिए बहुत बड़ा, क्या इससे बड़ा झटका शायद ही कभी कांग्रेस को लगाओ। इससे बड़ा झटका शायद ही कभी कांग्रेस को लगाओ। और आपको ये समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा झटका कि राहुल गांधी अब MP नहीं, एक्स MP रहते हुए राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है आफ्टर क्रिमिनल डिफेमेशन केस। ये अपने आप में कितना बड़ा झटका है। मतलब अब कांग्रेस के पास ना राइट ना लेफ्ट, सिर्फ एक ही नेता बचा, प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी भी सांसद नहीं और राहुल गांधी अब सांसद रह नहीं सकते। तो ये अपने आप में आप समझिए, सोनिया गांधी इज द ओनली गांधी एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न। यानी अब लोकसभा में नहीं बैठेंगे राहुल गांधी जी। अब लोकसभा का जो रास्ता है वो उनके लिए बंद हो चुका है और अब वो लोकसभा में नजर नहीं आएंगे, अब वो लोकसभा में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्शन है। एक्शन क्या है, एक तरह से सजा के बाद ये प्रावधान भी है 1951 का। अगर हम एक्ट देखें ऐश्वर्य, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, वो ये कहता है कि 2 साल की सजा जैसे ही होती है किसी सांसद और विधायक को, उसके बाद उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन अब आगे कांग्रेस करेगी क्या, क्योंकि यहाँ तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पोर्ट्रे किया जा रहा था राहुल गांधी को। 2024 की बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही थी, लेकिन सारे अरमानों पर पानी फिर गया लोकसभा सदस्यता खत्म होने के साथ। जी बिल्कुल, आप देखिए, आपको याद होगा सोनिया गांधी ने भी इस्तीफा दिया था। वो जो ऑफिस ऑफ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट वाला जो मामला था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामला था, सोनिया गांधी ने भी एक समय ऐसा था जब इस्तीफा दिया था, लेकिन डिस्क्वालीफाई करना। और राहुल गांधी इज नो मोर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राहुल गांधी एज ऑफ नाउ आफ्टर दिस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब एक्स MP बन गए। एक्स MP हैं और राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना ये इतनी बड़ी
वो एक झटका है कांग्रेस पार्टी को, और ये साफ कर देता है कि अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस के नेतृत्व को गांधी परिवार के ऊपर सोचना पड़ेगा कि आगे सोचना पड़ेगा, उनको रियल टैलेंट को आगे लाना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि वो कौन से नेता हैं श्वेता जो उनको इलेक्शन जिता सकते हैं, वो कौन से नेता हैं जो कि बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, वो कौन से नेता हैं जो उनके जहां पे उनका एक छत्र राज होता था वहां पे उन्होंने आम आदमी पार्टी को जो पूरा खेलने के लिए फ्रंट फुट पे मौका दिया है, वो कौन से नेता हैं जो दोबारा कांग्रेस को उसके पुराने वर्चस्व तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सिर्फ एक बिल्कुल बिल्कुल। ऐश्वर्या कपूर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि अब राहुल गांधी के पास भी कोई ऑप्शन है और कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरह का ऐलान ये किया गया है वो बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। चुनावी साल है 2024, उसमें राहुल गांधी को पोर्ट्रे करने की कोशिश थी, लेकिन ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत सजा का ऐलान किया गया है, जिसमें अधिकतम 2